आप खुद सोचें, माँ होती तो आपको इस हालत में देखती, आपसे वो नींद की दवाई लेकर कहीं कहीं दूर फेंक देती, आपको इतना कमजोर और लाचार ना करती कि आपको खुद पे शक होने लगे साहब। तेरा इश्क जो तारी हुआ। देखो, ने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। हाँ, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, तुम्हें नई नौकरी नहीं मिल जाती, तुम्हारे घर का खर्चा मैं बर्दाश्त कर लूंगा। नहीं साहब, मैं आपकी इस हमदर्दी के भी काबिल नहीं हूं साहब। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है साहब, जिसकी सजा मैं भुगत रहा हूं साहब। सलीम, तुम अरे अरे भाभी, बहुत शुक्रिया, आपने तकल्लुफ किया। बहुत शुक्रिया भाभी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया बहन। देखो देखो, तुम जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं, और ये पता होने के बावजूद कि तुम पे क्या इल्जाम है। साहब, मेरा यकीन करें, मैंने चोरी नहीं की है साहब, मैंने चोरी नहीं की है साहब। देखो, मुझे पता है तुमने चोरी नहीं की सलीम, मुझे पता है तुम बेकसूर हो। बस मैं अपने खौफ और अम्मी जान की मोहब्बत की वजह से फंस गया हूं यार। किस मोहब्बत की बात कर रहे हैं आप, जो आपके बाप को ले गई, हमारे मुराद शाह साहब को ले गई? मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन जो आपके साथ ये कर सकती हैं, उनके साथ भी तो कर सकती हैं ना। काश 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 ये तमाम राज में लेके इस दुनिया से चला जाता साहब, इस दुनिया से चला जाता। अफसोस इस बात का नहीं है साहब कि कोई मेरी बात पे यकीन करेगा या नहीं करेगा। अफसोस सिर्फ इस बात का कि मैं भी उनके साजिश में शामिल। सलीम, ये क्या कह रहे हो तुम? बस मैं कैसे यकीन करूं तुम्हारी किसी बात का? तुम्हें पता है तुम ये सब किसके बारे में कह रहे हो? वो औरत मेरी माँ है, मुराद शाह की बीवी है। तुमने नमक खाया उनका? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब, मैंने नमक खाया उनका, लेकिन मैं नमक हराम नहीं हूं साहब। उन्होंने आपकी कमजोरी का फायदा उठाया। शाह साहब के जाने के बाद आपके जज्बात का फायदा उठाया है। वो आपसे नफरत करती हैं, आपसे नफरत करती हैं, आपकी कौम वालों से मोहब्बत से नफरत करती हैं, रिहाना बीबी के नाम से नफरत करती हैं। शाह साहब जो ताकत और रुतबा आपको देख कर गए हैं, वो उन्हें उनसे बर्दाश्त नहीं होता है साहब, उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। आप खुद सोचें, माँ होती तो आपको इस हालत में देखती, आपसे वो नींद की दवाई लेकर कहीं कहीं दूर फेंक देती, आपको इतना कमजोर और लाचार ना करती कि आपको खुद पे शक होने लगे साहब, खुद पे शक होने लगे। जब आपकी दवा का असर खत्म होने लगा साहब, तो मुझसे नशे वाली चीजें मंगवाती थी, सिर्फ इसलिए कि वो आपको फिर से आपके पांव पर खड़ा होता देख नहीं सकती थी साहब, देख नहीं सकती थी। खुदा के हर काम में कोई मसूलियत होती है साहब। ये, ये मुझे कल मिला, लेकिन मैंने इसे किसी को दिखाया नहीं, क्योंकि मैं ये सिर्फ आपके सामने लाना चाहता था साहब। इसमें वो सामान के साथ जो दवाई है साहब, वो भी लिखी हुई है उन्होंने।
और साहब मुझे ये हुक्म दिया कि आसपास के लोगों में जाकर ये अफवाह फैलाऊं कि मानूर बीबी एक रात के लिए इस हवेली में भी रुकी थी। साहब मुंह से डर नहीं लगता है, अब आ भी जाए तो परवाह नहीं है, मगर अब मैं सच बोलने से नहीं रुकूंगा साहब, चाहे केशवर बीवी मुझे जान से क्यों ना मरवा दे। ये तुम रख लो सलीम। मैंने कहा था कि जब तक तुम्हें नई नौकरी नहीं मिलती मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊं। साहब मुझे ये नहीं चाहिए साहब, मुझे बस आपकी माफी चाहिए साहब, एक बार माफ कर।